पिछले कुछ दिनों में देश का एविएशन सेक्टर अचानक सवालों के घेरे में आ गया जब इंडिगो समेत कई एयरलाइंस की बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। यात्रियों को भारी परेशानी हुई और सरकार तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी संकट के बीच एक बड़ा सवाल उठा, क्या भारत के एविएशन सेक्टर में गिनी चुनी एयरलाइंस ही इस अव्यवस्था की वजह है? इसी सवाल के जवाब में अब सरकार ने नई एयरलाइंस को हरी झंडी देना शुरू कर दिया है और इन्हीं में से एक नाम है शंख एयरलाइंस। हाल ही में शंख एयरलाइंस को एनओसी मिली है और जल्द ही इसके विमान आसमान में उड़ान भरते नजर आ सकते हैं। लेकिन शंख एयरलाइंस सिर्फ एक नई कंपनी नहीं है, बल्कि इसके पीछे संघर्ष और मेहनत की एक ऐसी कहानी है जो हर आम भारतीय को प्रेरित करती है। इस एयरलाइंस के संस्थापक हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा, जिनका सफर टेम्पो चलाने से शुरू होकर एयरलाइंस खड़ी करने तक का पहुंचा। श्रवण कुमार विश्वकर्मा का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। आज भले ही वह ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बड़ा नाम हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें दोस्तों के साथ मिलकर करीब 1 साल तक टेम्पो चलाना पड़ा। खुद श्रवण बताते हैं कि उन्हें इस सच्चाई को बताने में कोई झिझक नहीं है। टेम्पो चलाने के बाद उन्होंने छोटे कारोबार शुरू कर दिए, लेकिन शुरुआती कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने सीमेंट के कारोबार में कदम रखा और यहीं से किस्मत ने करवट ली। सीमेंट से टीएमटी, फिर माइनिंग और उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया। आज उनके पास 400 से ज्यादा ट्रकों की फ्लीट है। अब श्रवण कुमार ने एविएशन सेक्टर में उतरने का फैसला किया। उनका मानना है कि एविएशन सेक्टर में कैश फ्लो मजबूत होता है और उधारी का झंझट नहीं होता और प्रतिस्पर्धा भी सीमित है। यही वजह है कि उन्हें इस सेक्टर में भविष्य की बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं। श्रवण का दावा है कि शंख एयरलाइंस यात्रियों को राहत देने वाली नीति अपनाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी एयरलाइंस में डायनेमिक फेयर सिस्टम नहीं होगा, यानी सुबह जो किराया होगा वही शाम को भी रहेगा। त्योहारों और पीक सीजन में भी पारदर्शी किराया रखने पर जोर दिया जाएगा। शुरुआत में शंख एयरलाइंस के पास सीमित संख्या में एयरबस विमान होंगे और घरेलू उड़ानों से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आगे चलकर विमानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी योजना है। टेम्पो से ट्रक और ट्रक से विमान तक का यह सफर न सिर्फ एक कारोबारी की कहानी है, बल्कि यह बताता है कि सही मौके, सही फैसलों और कड़ी मेहनत से कोई भी इंसान अपनी किस्मत पलट सकता है। एविएशन सेक्टर में शंख एयरलाइंस की एंट्री से अब यात्रियों को विकल्प मिलने की उम्मीद जरूर बढ़ गई है। शंख एयरलाइंस के मालिक श्रवण कुमार की इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर को दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी एक प्रेरणा जरूर देती है।